देखिएगा, हम व्याकरण शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर, ठीक है बेटा। व्याकरण, हिंदी ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, या जिसको बोलते हैं हम लोग अक्षर। वर्ण या अक्षर, या इंग्लिश से बोलते हैं लेटर। बात समझ में आ रही है? आप ठीक से बैठिए, ठीक है। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सब ने किसी भी सबसे छोटी इकाई को, किसी वाक्य के सबसे छोटे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर, ठीक है। या वर्ण को ऐसे कर सकते हैं कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। जिसको क्या नहीं कर सकते बेटा? खंड या टुकड़ा। क्या नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। क्लियर यहां तक है? या सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे बेटा? सबसे छोटी भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वर्ण या अक्षर कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं? लेटर। बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है ना? इसके बाद ये समझ में आया कि नहीं आया? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं पहले वो हम जानेंगे। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। बात समझ आ रहा है? एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम क्या है बेटा? व्यंजन वर्ण। इंग्लिश से इसको वोवेल बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? और इसको कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? कि जिसका उच्चारण सिर्फ अपने ही से हुआ हो, दूसरा का सहायता नहीं लिया हो। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं हुआ हो। बात समझ आ रहा है? दूसरी की सहायता, दूसरे से हेल्प नहीं लिया हो उच्चारण में, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? स्वर वर्ण कहेंगे। बात समझ आ रहा है? जिसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण। यानी जैसे में तुम्हारा आ जाएगा अ, आ, ई, बड़ा ई, ऐसे बोलते हैं ना, यू, बड़ा यू, या आ हर्षय दीर्घाय हर्षो दीर्घाय, ऐसे बोलते हैं ना। बात समझ आ रहा है? कहां तक बेटा? अंग आ तक। कहां तक? आ तक। यानी अ में जितने भी आएगा कौन वर्ण में आएगा बेटा? स्वर वर्ण में आएगा। कौन वर्ण में आएगा? स्वर वर्ण में आएगा। और इसका होगा कि जिस वर्ण का उच्चारण दूसरे की सहायता से हुआ हो, दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। बात समझ आ रही है? तो स्वर वर्ण किसे के समझ में आया? कि जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं किया गया हो। और व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण से क्या हुआ? दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया हो। बात समझ गया? ध्यान से देखिए। अब इसका ये क्या बेटा? व्यंजन वर्ण, कि इसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया हो, दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया हो। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क, ख, ग, घ, ऐसे चलता रहता है कि नहीं रहता है? लास्ट कहां तक जाएगा? यहां तक। बात समझ में आ रही है? पर सर दूसरे वर्ग की सहायता से कैसे किया गया है भाई? जैसे इसको बना होगा तो आधा क जोड़ अ बराबर बना है क, यानी ये क्या लगा हुआ है? अ। तो अ जो लगा हुआ किस वर्ण का है? स्वर वर्ण का है। ये दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया हो। अब मान लीजिए ख, आधा ख को जोड़िए और अ जोड़िए तो बना है ख। बात समझ में आ रही है? ये दूसरे वर्ण की सहायता से किया गया है। यानी क ख में जितने भी शब्द है, बात समझ आ रही है, उसका दूसरे वर्ण की सहायता से यानी स्वर्ण वर्ण की सहायता से किया गया है। लेकिन इसका उच्चारण सिर्फ अपने ही वर्ण से हुआ, किसी दूसरे की सहायता से नहीं हुआ है। तो यहां से क्लियर सबको हो गया? तो ये वर्ण समझ में आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर कहेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हो कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसको
क्या हुआ, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, ऐसे भी बोल सकते हो। वर्ण दो प्रकार के होता है, एक नाम का स्वर वर्ण, दूसरा का नाम व्यंजन वर्ण। क्या क्या नाम है, क्या नाम है, क्या क्या नाम है? क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? हैं तो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं हम लोग हैं।